नमस्कार। पार्लियामेंट का विंटर सेशन समाप्त हो चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1 दिसंबर 2025 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक संसद का ये शीतकालीन सत्र चला है, जिसके दौरान कुल 15 बार संसद मिली है। 3 मनी बिल्स पास कराए गए, जिनमें से द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, द मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिल 2025 आता है। 3 ऑर्डिनरी बिल्स भी पास कराए गए, जिसके अंदर द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम शांति बिल के नाम से भी जानते हैं, इसको पास कराया गया। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पास कराया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी पास कराया गया, और इसको लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि VBG रामजी इस स्कीम के द्वारा MG नरेगा को रिप्लेस किया गया। एक ऑर्डिनरी बिल जो पास कराया गया उसका नाम था रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025। 2 बिल्स जिनको जांच के लिए आगे भेजा गया है उनका नाम है द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 और सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 111% रही और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 121% रही। इसके अलावा संसद में कुछ मुद्दों पर बात हुई, बहस भी हुई, और कुछ मुद्दों पर जिनके ऊपर बात होनी चाहिए थी उन पर बात नहीं भी हुई है। जिनके ऊपर बात हुई है उनमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे आते हैं, वो हैं वंदे मातरम और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जिसके अंदर वोट चोरी और SIR जैसे मुद्दों पर बात हुई है। वंदे मातरम में लोकसभा में कुल 11 घंटे 32 मिनट बहस चली और राज्यसभा में 12 घंटे 49 मिनट बहस चली है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर लोकसभा में 12 घंटे 59 मिनट बहस चली और राज्यसभा में 10 घंटे 37 मिनट बहस चली है। इन दोनों मुद्दों में हमारे नेताओं ने इतिहास से लेकर भूगोल तक सारी जानकारियां दे दी, पर कुछ ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर बहस होनी चाहिए थी उनके ऊपर रियल में बहस नहीं हुई है। आपको अगर बताएं तो संसद के एक दिन का खर्चा 9 करोड़ रुपए है, यानी कि 15 दिन अगर संसद मिली है तो अनुमान लगाया जाए तो लगभग 135 करोड़ रुपए का खर्च इस संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आया है, इस संसद को चलाने के लिए। अब टैक्स पेयर्स का, आम जनता का ये पैसा जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर ना करके कई जगहों पर बेमतलब के मुद्दों पर उड़ाया गया है। अगर बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन की बात होनी चाहिए थी, AQI इंडेक्स की बात होनी चाहिए थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए थी, करप्शन की बात होनी चाहिए थी, क्राइम की बात होनी चाहिए थी, एजुकेशन सिस्टम में हो रहे पेपर लीक और धांधली जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। एक और मुद्दा जो सबके सामने है पर हमारे नेताजी लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो है अरावली का मुद्दा। विरोध हर जगह हो रहा है, कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सरकार सो रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, और इन धरना प्रदर्शनों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बात होनी चाहिए थी अरावली पर बात नहीं हुई है। या तो कभी विपक्ष भाग जाता है, कभी सरकार भाग जाती है। बात करना है तो आम जनता बात करेगी, इसके ऊपर प्रदर्शन चालू रहना चाहिए। अरावली को बचाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।